केपी असम्बली का इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया गया है। स्पीकर असम्बली की जानिब से बाबर सलीम सवाती की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास शुरू हुआ, जो कि कोरम की निशानदही पर इजलास मुलतवी कर दिया गया। 24 जुलाई तक इजलास को मुलतवी कर दिया गया है। स्पीकर बाबर सलीम सवाती की जानिब से 24 जुलाई तक असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया गया है। कोरम की निशानदही पर इजलास ये मुलतवी किया गया। अपोजिशन अरकान की तादाद 25 है, कोरम पूरा नहीं है। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने कहा, तलावत से पहले कोरम की निशानदही नहीं की जा सकती। अहमद कुंडी ने यह कहा, जबकि कोरम की निशानदही पर स्पीकर बाबर सलीम सवाती की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास शुरू हुआ और उसके बाद अब 24 जुलाई तक स्पीकर की जानिब से मुलतवी कर दिया गया है। इजलास में अपोजिशन अरकान ने शोर शराबा शुरू किया। इजलास शुरू होते ही कोरम की निशानदही कर दी गई। स्पीकर बाबर सलीम सवाती की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास शुरू हुआ, जो कि कोरम की निशानदही के बाद मुलतवी कर दिया गया। 24 जुलाई तक इजलास को मुलतवी कर दिया गया है। इजलास में अपोजिशन अरकान ने शोर शराबा किया और इसके अलावा जब कोरम की निशानदही की गई तो जो रूल्स हैं उसके मुताबिक मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी का अमल रुक जाएगा। इसके हवाले से इससे कबल डॉक्टर इबादुल्लाह की जानिब से कहा गया था कि असम्बली इजलास में अगर कोरम की निशानदही की गई तो हमारे पास ऑप्शन है। हसन अली हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद जानेंगे। हसन, बताइएगा, इजलास शुरू हुआ, कुछ ही देर बाद कोरम की निशानदही की और मुलतवी कर दिया गया, अब आगे क्या होगा? देखिए, अच्छा जाहिर किया जा रहा था और पार्टी जराए से हमने बिल्कुल ये वाजे किया था अपने नाज़रीन के लिए कि आज की सूरत हाल और प्लानिंग ये है कि कोरम की निशानदेही की जाएगी और इजलास को मुलतवी करवाया जाएगा। बिल्कुल एज इट इज उसी तरह असेंबली इजलास शुरू होते ही जैसी तिलावत कुरान पाक हुई, उसके बाद हुकूमती रुकन हैं उन्होंने खड़े होकर कोरम की निशानदेही की, जिस पर अपोजिशन अरकान इंतहाई बलवा हुए। उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया, स्पीकर से मुतालबा किया कि घंटियां बजाई जाएं। घंटियां बजाई गई, लेकिन स्पीकर की जानिब से ही फिर रोलिंग देते हुए असेंबली का इजलास जो है वो 24 जुलाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया, जिस पर अपोजिशन अरकान इंतहाई एहतजाज करते रहे। अब इस हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शन जो है वो अपोजिशन पहले से बता चुकी है कि वो ज़ेरे गौर हैं। इसके बाद गवर्नर से भी रब्ता किया जाएगा, इसके बाद इलेक्शन कमीशन को भी ये चीज नोटिस में लाई जाएगी और फिर आईनी तरीके के मुताबिक इसके जो रास्ते हैं वो अपनाते हुए हल बर्दारी के लिए किसी दीगर रास्ते का इंतखाब किया जाएगा, जिसमें इलेक्शन कमीशन को भी शामिल किया जाएगा और फिर उसमें पेशावर हाई कोर्ट से भी इस हवाले से इस्तदा की जाएगी। ये भी हो सकता है कि पेशावर हाई कोर्ट में ही इनसे हल्फ ले लिया जाए या फिर इसका दूसरा कोई आईनी रास्ता इख्तियार करते हुए हल बर्दारी को यकीनी बनाया जाए। ताहम खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सूरत हाल ये है कि इस वक्त अपोजिशन के तमाम अरकान जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। पहले स्पीकर डायस का घेराव किया, लेकिन अब चूंकि असेंबली इजलास मुलतवी कर दिया गया है, स्पीकर भी जा चुके हैं। दूसरी तरफ पार्टी का इजलास चूंकि हुकूमती अरकान का जारी है, उसमें वो वज़ीर आला का भी इंतजार किया जा रहा है और हाल ये है कि असेंबली इजलास 24 जुलाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी किया गया है। अच्छा हसन, ये भी बताएगा कि जैसे कि अपोजिशन लीडर की जानिब से कहा गया कि कोरम पूरा करना या उसके अलावा जो बाकी हल्फ बर्दारी की तकरीब है उसके हवाले से ये कहा गया था कि केपी के वज़ीर आला का ये काम है कि वो उनसे हमारा मुआहदा हुआ है, अंदरूनी इख्तलाफात PTI के अंदर हैं, लेकिन उन्होंने ये करना है कि हल्फ बर्दारी की तकरीब हो, तो इस पर क्या करेंगे? देखिए, मुमकिनात में ये भी अपोजिशन लीडर ने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनसे किसी भी चीज की तवक्को की जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा था कि हमारा बिल्कुल इनसे मुआहदा हुआ है और उम्मीद ये है कि वो उस मुआहदे पे कायम रहेंगे। हम अगर इसके हवाले से दूसरा कोई रास्ता भी इख्तियार किया जाता है तो उससे भी कोई बईद नहीं है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना सकती है। ये खदशा भी उन्होंने जाहिर किया था और जो सूरत हाल अब बन चुकी है उसमें नजर यही आ रहा है कि शायद गेम को चेंज किया जा सकता है, सियासी सूरत हाल को चेंज किया जा सकता है, क्योंकि मैं देख सकता हूं कि असेंबली में इस वक्त वो मुनहरिफ अरकान भी पहुंच चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनकी वीडियो बयान ने तहलका मचाया हुआ है और पार्टी पे इंतहाई दबाव डाला हुआ है, खास तौर पे वज़ीर आला पर, इस हवाले से कि उन्होंने अपोजिशन के साथ मुआहदा कर रखा था। उसी चीज को टारगेट करते हुए पार्टी में इस चीज को उठाया गया है, अवाम के सामने उठाया गया है। उस दबाव में आने के बाद अब शायद सूरत हाल चेंज की जा सकती है। इस खदशे का इजहार पहले ही अपोजिशन लीडर अपने बयान में कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि वो उम्मीद रखेंगे कि वज़ीर आला अपने मुआहदे पे कायम रहेंगे और अगर मुआहदे पे कायम रहते हैं तो फिर इसके लिए सूरत हाल उसी तरह रहेगी। ताहम सेनेट का जो इलेक्शन है वो
मुलतवी हो सकता है अगर सूरत हाल यही रही तो।